अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने रिमेनिंग जो रिएक्शंस हैं केमिकल काइनेटिक्स के उनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें अपोजिंग रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, कंजेक्टिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, सीडो फर्स्ट ऑर्डर और थर्मली एक्साइटेड चेन रिएक्शन, ये सारे जो है हम आज देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले अपोजिंग रिएक्शन हमने देखना है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें रिवर्स होने की यानी कि अपोजिट जाने की कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जैसे कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, हो चल रहा है, प्रोडक्ट बन रही हैं, तो प्रोडक्ट दोबारा से टूट के रिएक्टेंट्स भी बना सकती हैं। तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगी, तो फिर वो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी। जैसे कि अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोसाइल बना रही हैं। तो ये टूट कर देखें KB यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये रिवर्स रिएक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं, इसका ग्राफ बना हुआ है, देखें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम पहले बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे रेट आगे जाएगा तो ये कम होती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट बनाने लग जाएगा। तो इसलिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है और एंड पे ये कांस्टेंट हो रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ बना हुआ है। और नेक्स्ट इसका लिखा हुआ है कि ये मुख्तलिफ हो सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर अपोज करे, सेकेंड ऑर्डर करे। नेक्स्ट हमने कंजेक्टिव रिएक्शन देखनी है, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो अनस्टेबल होगी, वो रिएक्टेंट के तौर पर काम करेगी नेक्स्ट स्टेप के लिए, और फिर वो अगली काम करेगी रिएक्टेंट के तौर पर थर्ड वन के लिए। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। जैसे कि ये एपॉक्साइड है तो ये टूटेगा, ये हमें पता है एपॉक्साइड अनस्टेबल होते हैं, तो इससे हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, फिर वो टूटेगा तो उससे हमारे पास मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। नेक्स्ट हमने पैरेलल रिएक्शन देखनी है। पैरेलल यानी कि इसमें बहुत सारे रिएक्शन एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, एक उसमें से मेजर बनाएगा प्रोडक्ट और बाकी जो है थोड़ी मिकदार में प्रोडक्ट बनाएगा। जिस तरह से ये ब्रोमोबेंजीन ब्रोमीन के साथ मिल रहा है, तो एक इसमें से मेजर होगी, एक माइनर होगी। नेक्स्ट हमने थर्मली एक्साइटेड रिएक्शन देखनी है, तो ओजोन इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। ओजोन टूटता है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल बनते हैं और फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई और ये चेन की शक्ल में चलता है, जैसे कि पहले इनिशिएशन, फिर प्रोपेगेशन, फिर टर्मिनेशन, इनहिबिशन। तो ओजोन के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, 20 to 30 किलोमीटर अबव है, और इसके रिएक्शन से क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। तो ये नीचे देखें, इसके 3 रिएक्शन जो हैं लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का रेडिकल बन रहा है, फिर ओजोन बन रहा है, फिर ऑक्सीजन। नेक्स्ट सीडो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड या थर्ड होता है, जिसे फर्स्ट की तरह बिहेव कराया जाता है। तो इसके साथ ही हम लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।